नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन और यहाँ एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि मैं साधना करता आ रहा हूँ और मेरे गुरुदेव जिन्होंने मुझे दीक्षा दी थी उनका शरीर छूट गया है और मुझे साधना के बहुत अनुभव हो रहे हैं, मगर अब मुझे अनुभव की इच्छा नहीं है। अब अनुभव होने भी बंद हो गए हैं, मगर फिर भी मैं परमात्मा से दूर हूँ। परमात्मा अभी तक नहीं मिला। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बड़ी बात है कि आप किसी गुरु के साथ जुड़े थे, उनका शरीर छूट जाने के बाद आपने इतनी हिम्मत करी कि किसी दूसरे गुरु से प्रश्न पूछ लिया। लोग तो बड़े अंधविश्वास में बैठे रहते हैं कि एक गुरु से बात कर ली, एक गुरु को पकड़ लिया, बस पकड़ लिया। गुरु एक तरीके से डॉक्टर है। तुम एक डॉक्टर के पास गए, अपनी बीमारी लेके, इलाज नहीं हो पा रहा, तुम डॉक्टर को बदल दो। मगर यहां तो गुरुओं ने इतना डरा रखा है कि हिम्मत नहीं पड़ती कि एक गुरु से दीक्षा ले रखी है, दूसरे गुरु के पास कैसे जाए। पहली बात तो गुरु का अर्थ समझो, जो तुम्हारे कदम के साथ कदम मिलाकर तुम्हें पकड़ के ले जाए। वो गुरु होता है। गुरु वो नहीं होता जो तुम्हारे गले में माला डाल दे, फिर तुम कहां हो उसको पता ही नहीं तुम कहां हो। तुम मुसीबत में पड़े हो, तुम ठीक जी रहे हो, तुम गलत जी रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। वो गुरु नहीं होता। उसको गुरु कहा ही नहीं जा सकता। वो तो एक अच्छा बिजनेसमैन हो सकता है, गुरु नहीं हो सकता। अनुभव होते होते अब बंद हो गए हैं, कोई अनुभव नहीं हो रहा। सब अनुभव हो चुके हैं, फिर भी परमात्मा क्यों नहीं मिल पा रहा? फिर भी मैं परमात्मा से दूर क्यों हूं? सन्यासी और संसारी में फर्क बता रहा हूं। सन्यासी और सांसारिक में फर्क बता रहा हूं। संसारिक कौन है? जो इच्छा रखता है और की, और मिले, और मिले, कोई सीमित दायरा नहीं, और मिले, मिलता ही चला जाए, मिलता ही चला जाए। सन्यासी इच्छा रहित है। इच्छा रहित क्यों है? क्योंकि उसे पता है जो मिल रहा है वो मिलता ही चला जाएगा, मिलता ही चला जाएगा। जो है वो बढ़ता ही चला जाएगा, मगर वो इच्छा रखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इच्छा को छोड़ दो, मेरी बात को समझना। संसार में जो तुम्हें मिला है, तुम उसकी और की इच्छा नहीं करोगे तो जो है वो खत्म हो जाएगा, वो छीन लिया जाएगा। तुम खत्म हो जाओगे, तुम खाली हो जाओगे। आज तुम्हारे पास 10 करोड़ रुपए है, उसको 100 करोड़ करने की इच्छा नहीं है। धीरे धीरे वो 10 लाख आएगा, फिर धीरे धीरे 10,000 आएगा, धीरे धीरे 10 रुपया हाथ में रह जाएगा। और की इच्छा तो करनी ही पड़ेगी, संसार में हो। अब सन्यासी का समझो। सन्यासी ये जानता कि इच्छा करने की जरूरत नहीं, जो मिल रहा है वो बढ़ता जा रहा है। फिर परमात्मा की इच्छा भी तो इच्छा ही हुई ना, वो मुझे मिल जाए। ये लास्ट के मेरे शब्दों को अच्छे से समझ लेना। वो मुझे मिल जाए, वो तो तुम ही हो। यदि तुम्हें अंदर ये इच्छा है कि वो मुझे मिल जाए तो वो कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ही तो हो तुम। तुम्हारी इच्छा में ही तो तुम्हारी खोज है, तुम्हारी खोज में ही तो तुम समाये हुए हो। हिरण के अंदर जैसे कस्तूरी होती है, वो ढूंढता है पूरे जंगल में, वैसे तुम परमात्मा हो। इच्छा जरूरी थी ताकि संसार की सभी इच्छाओं को हटा दिया जाए। एक इच्छा कि मैं परमात्मा हो जाऊं, एक इच्छा कि मुझे परमात्मा मिल जाए, एक इच्छा कि मैं वो निराकार रूप को जान लूं, एक इच्छा कि मैं महाप्रेम का सागर हो जाऊं। क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं हैं। सारी इच्छाओं से ऊर्जा को एक कर दिया जाए सिर्फ एक इच्छा पर, और अंततः उस एक इच्छा को भी छोड़ दिया जाए, तो परमात्मा घटित हो गया। वो क्यों नहीं मिल रहा? वो क्यों नहीं मिल रहा? इन्हीं शब्दों के कारण वो दिख नहीं रहा है। तो वो, मैं यदि कहूं
कि मुझे आचार्य आमीन को ढूंढना है, मुझे आचार्य आमीन को ढूंढना है। आचार्य आमीन कहां है? तो मैं ढूंढता रहूंगा। ध्यान आमीन को मैं ढूंढता रहूंगा पूरी पृथ्वी पर। ध्यान आमीन को ढूंढता रहूंगा जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों में, सागरों में। ध्यान आमीन मुझे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ध्यान आमीन तो मैं खुद हूं। जिस दिन मैं ढूंढना बंद करूंगा, शांत होकर चुपचाप बैठूंगा, उस दिन ज्ञात होगा वो तो मैं था, वो तो मैं हूं, वो तो मैं रहूंगा। बुद्ध ने जब 6 साल सभी विधियों पर मेहनत करी, सभी गुरुओं से दीक्षा और बात करी, सभी गुरुओं के पास गए, सभी गुरुओं से जो जो गुरु बता सकते थे बुद्ध ने वो ईमानदारी से करा। वो सारा कुछ बुद्ध ने करा और बुद्ध को अंततः बुद्ध ने कहा कि अब भी कुछ नहीं हो रहा। तो गुरुओं ने कहा कि जितना हम जानते थे उतना हमने तुम्हें बता दिया, इससे आगे हम नहीं जानते। वो ठीक कह रहे थे, उससे आगे वो जानते नहीं थे, क्योंकि अभी उनको भी घटना नहीं घटी होगी। अंततः बुद्ध अंत में जब आ गए, तब बुद्ध ने कहा कि अब ज्ञान होगा तो ठीक है, नहीं तो मैं अब यहां से नहीं उठूंगा। और इतनी साधनाएं करने के बाद कुछ भी नहीं हुआ, मैं अब सब कुछ छोड़ रहा हूं। बुद्ध ने समर्पण कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। और जब सब कुछ छोड़ दिया, उस सत्य की मांग को भी छोड़ दिया, तब तनाव रहित हो गए। और जब तनाव रहित हुए तब जाना। छोटे छोटे बच्चों के साथ वहां खेलते थे। बच्चे आए तो बच्चों ने पूछा कि जो तुम ढूंढ रहे थे तुम्हें मिल गया, वो क्या था? बुद्ध ने कहा जो था वही पता लग गया, बस और तो कुछ नहीं हुआ। जो मैं था, जैसा मैं था, बस उसी का ज्ञान हुआ। बुद्ध ने कहा नहीं कि मुझे कुछ मिल गया, बुद्ध ने कहा जो मैं था उसी का मुझे ज्ञान हो गया। तुम मांग रहे हो तो मिलेगा नहीं। समझो, बुद्ध ने 6 साल बर्बाद कर दिए। हो सकता है तुमने इस छोटी सी अज्ञान के कारण 6 जन्म बर्बाद कर दिया हो। अब तो जागो। मैं ऐसे ही तुम्हें नहीं कह रहा कि तुम परमात्मा हो तुम सच में ही, मगर तुम जब ये मांग करते हो कि मुझे परमात्मा से मिलना है, तो कभी नहीं मिल पाओगे। शांत होकर बैठो, शांत होकर। बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी कथा है, वो कथा आपको बताकर फिर मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। बुद्ध के द्वार में, बुद्ध के आश्रम में एक साधक ने सन्यास लिया और उस जल्दी परमात्मा को पाना था। जैसे मेरे पास कुछ साधक है जल्दी, वो भी जल्दी में था। बुद्ध कहते 1 घंटे साधना करो, वो 8 घंटे साधना करता। धूप में खड़े होकर साधना करता। बुद्ध कहते ठीक ठीक खाना खाओ, वो खाना इतना कम खाता, 2 बार पूरे 2 दिन बाद खाना खाता, 3 दिन बाद खाना खाता, खाता ही नहीं। सूख के एकदम पतला सा हो गया, शरीर खाल का रंग काला पड़ गया। बुद्ध ने उसे देखा। बुद्ध ने कहा कि मुझे पता है कि तुम एक अच्छे संगीतकार हो, तुम अपनी वीणा से अच्छे संगीत को पैदा कर सकते हो। उसने कहा हां प्रभु, मेरे को वो बहुत अच्छे से आता है। बुद्ध ने कहा यदि संगीत की वीणा के जो तार हैं, वीणा के तार, इंस्ट्रूमेंट के तार जो है, जैसे गिटार के तार होते हैं, बुद्ध ने कहा उन्हें खूब टाइट कर दो, जितना टाइट कर सकते हो, और तब जब उन पे हाथ चलाओ तो कितना मधुर संगीत निकलता है। वो हंसने लगा। उसने कहा भगवान, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम उन तारों को बहुत टाइट कर देंगे तो वो टूट जाएंगे। बुद्ध ने कहा ओह अच्छा, टूट जाएंगे? बुद्ध ने कहा उनको बिल्कुल ढीला कर दो, फिर तो टूटेंगे नहीं। वो फिर हंसा। उसने कहा तथाता, भगवान, तथागत, आप शायद नहीं जानते तारों को ढीला कर देने से संगीत पैदा नहीं होगा। बुद्ध ने कहा फिर? उसने कहा ना तो ज्यादा कसे हो ना ज्यादा ढीले हो, बिल्कुल ठीक ठीक, बिल्कुल ठीक ठीक। और जैसे उसने कहा बिल्कुल ठीक ठीक, वो समझ गया क्या गलती हो रही थी
और वो ज्ञान को उपलब्ध हुआ। ऐसे तुम देखो तुम्हारे जीवन के तार भी परमात्मा प्राप्त हो कहीं ज्यादा टाइट तो नहीं हो गए, कहीं तुम इसको लेके ज्यादा तनाव में तो नहीं आ गए। यदि तुम इसको लेके तनाव में आ गए तो मेरे प्यारे दोस्तों तार टूट जाएंगे, सारे संबंध टूट जाएंगे, संबंधों से सब रिश्ते सब कुछ टूट जाएगा और परमात्मा नहीं मिलने के कारण इतना तनाव में आ जाओगे, या तो झूठ कह दोगे कि ये सारी बातें गुरुओं की बेकार और झूठ है, या आत्महत्या कर लोगे। तार तुम्हारे बहुत ढीले थे, स्वर पैदा नहीं हो पा रहा था, फिर तुमने तारों को एकदम से टाइट कर दिया। नहीं, एक शब्द बोला था बुद्ध ने, सम्यक समाधि, ठीक ठीक साधना। बिल्कुल टाइट नहीं करो, परमात्मा प्राप्त हो, साधना करना तुम्हारे हाथ में है, उसे प्राप्त करना तुम्हारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो तुम हो। शांत हो जाओ बस, आंख बंद करो, भीतर गहरी से गहरी शांति में उतर जाओ। आंख खोलो, बाहर जो दिख रहा है उसमें भी वही शांति विद्यमान है, उसकी शांति से जुड़ जाओ। भीतर देखा तो परमात्मा, बाहर देखा तो परमात्मा, फिर तो चारों तरफ वही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई पेड़ पौधे नहीं, ऐसा कोई रेत का कण नहीं जिसमें वो शांति नहीं हो। शांति और अशांति सभी में है, तुम्हारी दृष्टि किस पे टिकती है। गुण अवगुण सभी में है, तुम क्या सभी में अवगुण देखते हो या गुण देखते हो? तुम क्या सभी में शरीर और वासनाएं देखते हो या उसमें छुपे हुए परमात्मा को भी देख पाते हो? तो फिर शांत हो जाओ, और जब शांत होगे तब तुम्हें पहली बार पता लगेगा कि तुम परमात्मा हो। तब तुम्हें पहली बार एहसास होगा कि तनाव रहित एक जीवन है, बिना तनाव के भी हम जी सकते हैं, और जो बिना तनाव के जीवन को जी सकता है वो उसके साथ एक हो गया। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।